स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आपने श्रीखंड तो कई बार बनाया होगा और वो भी फुल फैट मिल्क से, लेकिन आपने कभी गाय के दूध से भी इतना ही टेस्टी एंड इतना ही क्रीमी टेक्सचर का श्रीखंड बनकर तैयार होता है ये कभी सुना भी नहीं होगा। तो आज हम यहाँ पर बिना कॉर्नफ्लोर, बिना मिल्क पाउडर, बिना कलर और बिना एसेंस या कुछ भी डाले बिना हम गाय के दूध से दो अलग अलग फ्लेवर के श्रीखंड बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो श्रीखंड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीले में गाय का दूध निकाल लिया है। तो यहाँ पर दूध की क्वांटिटी 2.5 लीटर है। तो ये गाय के दूध को मैंने पतीले में इस तरह से छान कर ले लिया है। दूध को आपको हमेशा छान कर ही उपयोग में लेना है। अब ये दूध को हम गर्म करेंगे। तो इस तरह 2-3 बार बीच बीच में चम्मच की मदद से हिलाते हुए हमें दूध को पूरी तरह से गर्म कर लेना है। जब तक दूध का इस तरह ऊपर उभरा ना आ जाए तब तक हमें दूध को गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा दूध गर्म हो गया है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब ये दूध को हमें चम्मच की मदद से हिलाते हुए पूरा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूध को ठंडा कर लिया है और दूसरे पतीले में निकाल लिया है। तो दूध के अंदर हम उंगली डाल सके इतना दूध हमारा गर्म होना चाहिए। बस अब दूध के अंदर हमें छाछ डालनी है। तो यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मैंने छाछ ली है। तो दूध के अंदर हम छाछ डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि छाछ आपकी बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम ढक देंगे और इसको 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 7 घंटे के बाद इसका दूध का हमें दही मिल जाएगा। तो 7 घंटे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब ये दही को हमें 7 से 8 घंटा तक फ्रीज में सेट होने के लिए रख देना है। तो ये फ्रीज में सेट होने के लिए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि दही हमारा थोड़ा थिक हो जाए और एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो दही जब हमारा 7 से 8 घंटे तक फ्रीज में सेट हो जाए उसके बाद उसको निकाल लेना है और इस तरह से हमें एक बर्तन ले लेना है। तो नीचे आपको इस तरह का एक बड़ा बर्तन रखना है और उसके ऊपर इस तरह से होल वाला छन्नी वाला बर्तन रख देना है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर इस तरह कॉटन के मटेरियल की एक बैग बना ली है। तो वो बैग इसके अंदर हम रख देंगे। तो ये बैग की जगह आप मोटा कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। अब ये बैग के अंदर हमने जो दही जमाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हो ये गाय के दूध का दही है, फिर भी ये ठीक है। तो फ्रीज में सेट होने के लिए रखोगे तो आपका दही थोड़ा थिक हो जाएगा। तो इसी तरह हम सारे दही को ये बैग के अंदर निकाल लेंगे। तो ये बैग के अंदर मैंने ये दही को निकाल लिया है। अब इस तरह से ऊपर से बैग को अच्छे से इकट्ठा कर लेना है और उसको इस तरह से थोड़ा दबाते हुए उसके ऊपर हम इस तरह रबर बैंड लगा देंगे ताकि ऊपर से हमारी बैग एकदम टाइट और पैक हो जाए। तो आप देख सकते हो इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। अब ये दही में से हमें पूरा पानी निकाल लेना है। तो पूरा पानी निकालने के लिए हमें 24 घंटे लगेंगे। तो 24 घंटे तक हमें इसको इसी तरह रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका पानी निकल रहा है। तो ये दोनों बर्तन के बीच में जगह होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस तरह का एक मोल्ड रख दिया है ताकि ऊपर का बर्तन थोड़ा ऊपर रहे। अब ये बैग के ऊपर हमें वज़न रखना है। तो ये दही वाली बैग के ऊपर इस तरह मैंने प्लेट रख दी है और प्लेट के ऊपर हमें ज़्यादा वजन वाला जो हमारा घर में बर्तन पड़ा होता है वो उसके ऊपर हमें रख देना है। बस इसी तरह रखकर हमें ये पूरा बर्तन को हमें फ्रीज में रखना है। तो 24 घंटे तक इसे हमें फ्रीज में रख देना है। इसे हमें बाहर बिल्कुल नहीं रखना है। बाहर रखोगे तो आपका दही खट्टा हो जाएगा। तो 24 घंटे मैंने फ्रीज में रख दिया है और फ्रीज में 24 घंटे के बाद आप देख सकते हो ऊपर से मैं वज़न हटा देती हूँ और उसकी प्लेट भी निकाल देती हूँ। तो ये दही में से पूरा पानी निकल गया है और दही एकदम थिक बन गया है। तो दही का मुस्का बन गया है।
तो अब इसमें से हम रबर बैंड भी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे दही में से कितना पानी निकला। इतना और पानी तो मैंने एक बार इसमें से निकाल कर फेंक दिया था। तो आप देख सकते हो हमारा ये मस्का बनकर तैयार हो गया है। तो ये मस्का को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये 2.5 लीटर हमने दूध लिया था, उसमें से 1.25 से 1.5 लीटर का हमें मस्का मिल गया है और आधा पानी निकल गया है। तो आप देख सकते हो हमारा मस्का एकदम थिक बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर श्रीखंड बनाने के लिए हमारा ये मस्का एकदम तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल गिरता नहीं है और एकदम थिक बना है। अब ये मस्के को हम एक दूसरे बाउल में ले लेते हैं। तो अब हम श्रीखंड बनाएंगे। तो जितना मस्का हमने लिया है अभी हम उतनी क्वांटिटी में शुगर पाउडर लेंगे। वज़न के हिसाब से नहीं बोलती हूँ, जो इस बाउल में हमें मस्का लिया है उसी बाउल के माप से हम शुगर पाउडर लेंगे। तो ये सारी शुगर पाउडर मुझे इस्तेमाल इसमें नहीं होगी, थोड़ी बच जाएगी। तो पहले आपको इतनी ले लेनी है, फिर आपके टेस्ट के हिसाब से शुगर इसमें डालनी है। तो अब ये मस्का को हम एक इस तरह से थोड़े हाइट वाला बर्तन होता है, इसके अंदर हम ये मस्के को निकाल लेंगे। क्योंकि इसको हम शुगर डालकर बीट करेंगे तो बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए हमें इस तरह हाइट वाला एक बर्तन लेना है और इसके अंदर मैंने मस्का निकाल लिया है। तो इसको एक बार इस तरह से हम चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम शुगर पाउडर डालेंगे। तो अभी हम 4 से 5 चम्मच जितनी शुगर पाउडर इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर चम्मच नहीं है, थोड़ा बड़ा चम्मच है, तो वो बड़ा चम्मच 4 से 5 मैंने डाला है। अब इसको हम इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तो पहले बीटर को आप स्लो रखकर बीट करना है, फिर थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ानी है। तो इस तरह से श्रीखंड बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है और इसको श्रीखंड बनने के बाद उसको छानने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये श्रीखंड हमारा एकदम क्रीमी टेक्सचर का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से बीटर की मदद से हमें हिलाते जाना है और शुगर को मस्के के साथ मिक्स करते जाना है। तो इसमें शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अगर आपका मस्का थोड़ा भी खट्टा होगा तो इसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो आप देख सकते हो हमारा श्रीखंड एकदम क्रीमी टेक्सचर का बनने लगा है। अब थोड़ी देर के बाद मैं फिर से उसके अंदर थोड़ा शुगर पाउडर डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़ा चम्मच और शुगर पाउडर डाल दी है और इसको फिर से हम इस तरह से बीटर की मदद से मिक्स करेंगे। तो ये बीटर की स्पीड को आपको मीडियम रखनी है, एकदम फास्ट नहीं रखनी है। मीडियम स्पीड में आपको बीटर चलाना है। तो आप देख सकते हो हमारा श्रीखंड एकदम क्रीमी टेक्सचर का बन गया है। तो साइड में से हम इस तरह से निकालकर मिक्स कर लेंगे और फिर से एक बार हम बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये शुगर को मस्के के साथ बीट करने में हमें 5 से 10 मिनट ही लगती है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। आप देख सकते हो एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है हमारे श्रीखंड में। तो बस यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है एक प्लेन श्रीखंड। अब इसके अंदर हम हमारी इच्छा के अनुसार हम फ्लेवर डाल सकते हैं। तो ये हमारे श्रीखंड का बेस बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो ये थिक भी हुआ है और एकदम क्रीमी टेक्सचर का भी हुआ है। ये अभी हमने बीट किया है इसीलिए आपको थोड़ा ढीला लगेगा, थोड़ा नरम लगेगा, फिर उसको फ्रीज में रखने के बाद ये एकदम थिक हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर 2 फ्लेवर के श्रीखंड बनाएंगे, एक अमेरिकन नट्स और दूसरा केसर पिस्ता श्रीखंड बनाएंगे। तो अमेरिकन नट्स के श्रीखंड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 बादाम और 15 काजू को इस तरह टुकड़ों में काट लिया है।
अब इसे हमें रोस्ट करना है। तो एक पैन में काजू और बादाम ले लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसको एकदम धीमी आंच पर हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें रोस्ट करना है। तो इस तरह से रोस्ट करके श्रीखंड में डालने से उसका एकदम क्रंचीनेस आ जाता है और उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर भी एकदम बढ़िया आता है। तो यहाँ पर एकदम गैस की फ्लेम को धीमी रखते हुए हिलाते हुए हमें ये काजू और बादाम को रोस्ट कर लेना है। तो ये काजू और बादाम हमारा रोस्ट हो गया है, तो इसे हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और उसके पूरा ठंडा हमें कर लेना है। अभी हमने बेसिक श्रीखंड बनाया था, वो श्रीखंड को हम दो पार्ट में अलग अलग निकाल लेंगे। तो मैंने 2 बाउल में आधा आधा श्रीखंड को निकाल लिया है। तो पहले हम एक को साइड में रख देते हैं और एक बाउल हम ले लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर हमने जो काजू बादाम रोस्ट करके रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको हम ये श्रीखंड में डाल देंगे। और उसके साथ मैंने 5 से 6 चम्मच इस तरह कलरफुल टूटी फूटी डाली है। अब उसके अंदर 4 से 5 चम्मच हम जेली डाल देंगे। तो जेली एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, तो उसको इस तरह से थोड़ी अलग अलग करके इसमें डालनी है। इसके अंदर आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो, लेकिन चॉकलेट चिप्स आप डालोगे तो आप ये श्रीखंड फास्ट में नहीं खा पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स नहीं डाली है। अब ये सारे नट्स और टूटी फूटी और जेली को ये श्रीखंड के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये अमेरिकन नट श्रीखंड बनकर तैयार हो गया है और ये देखते ही खाने का मन हो जाए ऐसा हमारा श्रीखंड बना है। तो ये अमेरिकन नट श्रीखंड बनकर तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं और हमने दूसरा बाउल साइड में रखा था वो हम ले लेंगे। तो केसर पिस्ता श्रीखंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 चम्मच दूध को एकदम गर्म कर लिया था। फिर इसके अंदर 15 से 20 तार मैंने केसर का डाल दिया था और उसको भिगो के 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब ये केसर वाला दूध हम ये श्रीखंड के अंदर डालेंगे। तो ये केसर वाला दूध मैंने ये श्रीखंड के अंदर डाल दिया है और इसके साथ हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसके साथ मैं 1 चम्मच कटा हुआ पिस्ता डाल दूंगी। अब ये सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने केसर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है, इसीलिए मैं इसमें कलर नहीं डालूंगी और ये केसर का फ्लेवर भी ये श्रीखंड में बहुत अच्छा आता है। ये श्रीखंड को आप थोड़ा डार्क कलर बनाना चाहते हो तो इसमें आप फूड कलर थोड़ा ऐड कर सकते हो। तो उसको एकदम अच्छे से हिलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देख सकते हो आप हमारा केसर पिस्ता श्रीखंड भी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमारा दोनों श्रीखंड बनकर तैयार है। तो इसे हम बाउल में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ये अमेरिकन नट श्रीखंड को सर्व कर दिया है और दूसरे बाउल में मैं केसर पिस्ता श्रीखंड को सर्व करती हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी ड्राई फ्रूट और केसर पिस्ता श्रीखंड के ऊपर में थोड़े से केसर के तार से हम गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारा केसर पिस्ता श्रीखंड और अमेरिकन नट श्रीखंड। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि श्रीखंड हमेशा फुल फैट मिल्क से ही बनता है। गाय के दूध से भी इतना ही टेस्टी एंड इतना ही क्रीमी टेक्सचर का श्रीखंड बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप इस तरह से ये रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो ये मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।